भारत के इतिहास का एक बेहद अहम दौर था दिल्ली सल्तनत। सन 1206 से लेकर 1526 तक लगभग 320 सालों तक दिल्ली पर 5 बड़े वंशों ने शासन किया। इन पांचों वंशों ने सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, कला और स्थापत्य को भी गहराई से प्रभावित किया। सबसे पहला था गुलाम वंश 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इस वंश का संस्थापक बना। इसी दौर में कुतुब मीनार जैसी महान इमारत की शुरुआत हुई। उसके बाद इल्तुतमिश और रजिया सुल्ताना जैसे शासक भी इसी वंश से हुए। इसके बाद आया खिलजी वंश 1290 से 1320। अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिसने मंगोल आक्रमणों को रोका और दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी महत्वाकांक्षी नीतियां और युद्धों की कहानियां आज भी याद की जाती हैं। तीसरा वंश था तुगलक वंश 1320 से 1414। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी अजीब ज़मानी नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना और मुद्रा सुधार उसकी मुख्य योजनाएं थीं, लेकिन कई असफल साबित हुई। फिरोज शाह तुगलक ने नई नहरें और इमारतें बनवाईं। चौथा वंश था साय्यद वंश 1414 से 1451। यह काल थोड़ा कमजोर माना जाता है। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली काफी कमजोर हो चुकी थी और साय्यद वंश मुश्किल से अपनी सत्ता बचा पाता था। अंतिम वंश आया लोदी वंश 1451 से 1526। यह दिल्ली सल्तनत का इकलौता अफगान वंश माना जाता है। बहलुल लोदी और सिकंदर लोदी जैसे शासकों ने दिल्ली को फिर से संगठित करने की कोशिश की, लेकिन 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में पराजित कर दिया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, जिसकी जगह मुगल साम्राज्य ने ली। लगभग 3 सदियों तक दिल्ली सल्तनत ने भारत की राजनीति और संस्कृति पर छाप छोड़ी। गुलामों से लेकर अफगानों तक हर वंश ने इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई।